स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम पांडे और आज हम इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पे कुछ x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये सॉल्व करने पे कॉस के टर्म में आ जाए और ये इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अगर हम सपोज साइन या कॉस कुछ भी पुट कर रहे हैं कि 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। बट अगर हम यहाँ पे x के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं, tan थीटा नहीं tan स्क्वायर थीटा, तो ये जो हमारा बन रहा है ये कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन। और ये क्या होता है, जैसे हम अगर आपको cos 2 थीटा का अगर आपको फार्मूला रिमेंबर हो, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपान यहाँ पे 1 कर दिया। अब 1 के स्थान पे हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये हमको पता चला कि जो cos 2 थीटा की वैल्यू होती है वो tan के फॉर्म में ये होती है। मतलब ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन dx। अब ये इनवर्स और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2 थीटा और dx। तो फाइनली यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये अंडर रूट एक्स tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो ये 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स dx। तो फाइनली क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है, बट क्वेश्चन कायदे से ये है। कभी अगर इसकी जगह ये लिख रहा है क्वेश्चन तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। फाइनली यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, ये हमसे ये जानना चाह रहा है कि आपको ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला इस फॉर्म में आता था या नहीं। तो ये अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स dx का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम अंडर रूट एक्स को टी पुट करें या एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो dx इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2t dt। तो 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स के स्थान पे t एंड dx के स्थान पे हमने लिख दिया 2t dt। तो ये 2t dt, तो ये इंटीग्रेशन यहां से 2 into 2 4 t tan इनवर्स t dt, ये हमको फाइंड आउट करना। अब हमारा इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो गया t tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अब चूंकि ये दो फंक्शन है t और tan इनवर्स t, इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के रूप में ले लें। अब ये फर्स्ट और सेकंड किसको लेना है, ये आप जैसे अगर हम इसको ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन या इसको सेकंड या इसको फर्स्ट या इसको सेकंड, तो ये हमको पता है कि अगर दो फंक्शन है उनका कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ठीक है, अगर हम इसको यहाँ सेकंड ले रहे हैं तो tan इनवर्स t का हमको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, जो हमको पता नहीं है। तो हम अब जैसे हम यहाँ पे लिए tan इनवर्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे tan इनवर्स t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t का इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 d dx ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स t का डिफरेंशियल सॉरी d dt अपन, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो t dt और ये dt होल इंटू 4 मल्टीप्लाई सब में, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 d dt ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स t का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल। ये हमको डिफरेंशियल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स t का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/1 प्लस t स्क्वायर, t dt का t स्क्वायर बाई 2 dt। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 tan इनवर्स t स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 4 यहाँ पे इंटू हो गया 4/2
इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ टी स्क्वायर है ऊपर, अगर मैं यहाँ +1 ऐड करूं और -1 ऐड कर दूं तो इसकी सेहत पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको टी स्क्वायर +1 को अलग लिख दूं और -1 को अलग लिख दूं तो यहाँ पे फाइनली हो क्या रहा है, टी स्क्वायर अपॉन +1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको मैं अलग अलग लिख दिया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये -4/2 1/2 होगा। तो फाइनली हमारे यहाँ बच क्या रहा, 4 tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से भी ये 2 ही आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस, और ये माइनस प्लस 2 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब ये 2 tan इनवर्स टी 2 tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी माइनस प्लस 2 1/1 प्लस tan स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको ये पता है इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिफरेंशियल। तो tan इनवर्स टी का डिफरेंशियल हो रहा है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स टी। तो ये 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये tan इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है। तो अब यहाँ पे टी की जो वैल्यू है आपकी क्या है, टी की वैल्यू √x, तो 2 tan इनवर्स √x इंटू x माइनस 2 √x प्लस 2 tan इनवर्स √x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माना, सपोज आप इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, इसको फर्स्ट मान रहे हैं, तो आपको tan इनवर्स t का क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन ये कैसे निकालते हैं, जैसे tan इनवर्स t का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स t और इंटू 1 आप मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्योंकि tan इनवर्स t को हमको नहीं पता इंटीग्रेशन, तो हमने अब इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लिए, इसको सेकंड फंक्शन 1 को। अब इसका क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज डैश, तो tan इनवर्स t एज डैश इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का क्या हो जाएगा t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 ddx ऑफ फर्स्ट, वो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी dt। अब यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर को आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर को x ले लिया, तो यहाँ से टी dt बराबर क्या आ जाएगा dx/2, और फिर यहाँ पे मैं टी dt के स्थान पे dx/2 इंटू यहाँ पे x, तो ये लॉग में आ जाएगा। तो मतलब ऐसे यहाँ पे tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप इसको 1 मिनट अच्छे से देखिए, मैं फर्दर दूसरे क्वेश्चन करता हूं ऐसे ही इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इनवर्स इंटीग्रेशन। आप इसको एक बार अच्छे से देखिए।